वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूं सैयद अफाक हसन और आप देख रहे हैं इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन, यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। आप जो लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया। जो नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही कोई नया कानून इमिग्रेशन के हवाले से आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ और उसके हवाले से आपको जो है नई नई खबर मुहैया करता हूँ। जो लोग भी इस चैनल को पसंद करते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो लाइक करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो दो बातें मेनली करने वाला हूँ। मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट रखना चाहता हूँ। नंबर एक, कि जो नई फीस होम ऑफिस ने बढ़ाई है वो कब से जो है वो अप्लाई होने वाली है और उसका क्या हाल है। और दूसरा, जो स्टूडेंट्स जो है बेचारे परेशान हो रहे हैं कि इनको कब ये अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। असाइलम सीकर्स के हवाले से भी करना चाहूँ, लेकिन हमारे साथ आज एक जो है यहाँ पे मेहमान मौजूद है। ये सुनाएंगे अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी कि इनके साथ क्या हुआ। इनका जो केस है बड़ा ही यूनिक किस्म का केस है, तो ये अपनी कहानी सुनाएंगे अपनी ज़ुबानी। लेकिन इससे पहले कि हम इनकी तरफ जाएं, मैं आपको अपडेट दे दूं इस हवाले से कि जो फीस होम ऑफिस की बढ़ रही है, जिसके अंदर IHS भी बढ़ रहा है और होम ऑफिस की फीसेस भी बढ़ रही हैं, वो मुतवक्को है कि 4 अक्टूबर से जो है वो फीसेस बढ़ने वाली हैं। तो जो लोग जो जो भी वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि भाई कब ये खबर आए कि जो होम ऑफिस की फीसेस हैं या IHS चार्जेस हैं वो कब बढ़े हैं, उनके लिए ये न्यूज़ है, खबर है कि भाई वो 4 अक्टूबर से गालिबन बढ़ रही हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन करना चाह रहे थे तो उसको डिले मत करें, उससे पहले पहले अपना IHS और अपनी फीस पे कर दें, क्योंकि ये काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है। इसके हवाले से 15% जो है वो आपकी फीस बढ़ने आ रही है, 15 to 20% कई केसेस के अंदर, और IHS जो है वो 66% बढ़ने वाला है होम ऑफिस की एक इत्तला के मुताबिक। तो ये काफ़ी बड़ी चेंजिंग आने वाली है। तो अगर आप लोग की वेट कर रहे हैं कि हम आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो उसको आप डिले मत करें, उसको फौरी तौर पे जो है वो अपनी फौरी तौर पे उसको एप्लीकेशन को सबमिट करवा दें। दूसरी बात जो है कि जो स्टूडेंट है वो अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते, तो ये बात एक हद तक सही है कि स्टूडेंट जो है 17 जुलाई के बाद अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते इनसाइड द कंट्री। लेकिन क्या वो आउटसाइड ऑफ द कंट्री जाके अपना वीज़ा दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर इज़ यस, कि बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट है, आपको जॉब ऑफर हो जाती है, तो क्या आप अपनी स्टडी कंप्लीट किए बगैर जा सकते हैं अपने मुल्क? जी बिल्कुल जा सकते हैं। क्या आप जाके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, सिर्फ इसके अंदर आपको थोड़ी सी हिम्मत और हौसला चाहिए कि अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है तो आप बिल्कुल वापस जाएं और वहां जाके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अपनी स्टडी ना कंप्लीट कर पाना कोई भी ऐसा इमिग्रेशन का ऑफेंस नहीं है कि आप यहाँ स्टडी के लिए आए और आप पूरा उस स्टडी को इनकम्प्लीट छोड़ के चले गए। इनकम्प्लीट स्टडी के अंदर आप वीज़ा स्विच नहीं कर सकते इनसाइड द UK। अगर आपको यहाँ रहते हुए अपना वीज़ा स्विच करना है तो फिर आपको जो है वो तब्दीली की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको कंप्लीशन की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो बैक टू योर कंट्री एंड अप्लाई आउटसाइड ऑफ द कंट्री। तो ये दो मेन चीज़ें थी। मैं आपको अभी असाइलम के हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट यही है कि आजकल बहुत जल्दी इंटरव्यूज आ रहे हैं। जो लोग अपने सब्सटेंशियल इंटरव्यू का वेट कर रहे थे 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, वो मुतवक्को करें कि यानी कि वो ये एक्सपेक्ट करें कि उनका इंटरव्यू बहुत जल्दी इस साल के एंड से पहले पहले आ जाएगा, क्योंकि बैकलॉग जो है काफ़ी क्लियर किया जा रहा है। तो अगर आप वेट कर रहे थे कि आपका सब्सटेंशियल इंटरव्यू नहीं आया तो वो किसी वक्त भी आने वाला है। अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने आज के गेस्ट की तरफ।
ये हमारे गेस्ट हैं, ये आपको सुनाएंगे अपनी कहानी अपने ज़ुबानी। लेकिन एज़ यूजुअल जैसे कि मैं एक सवाल पूछता हूँ और एक शेर मेरा पसंदीदा है कि भाई बस पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, कि आप अगर किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं और उसके साथ वास्ते में रहते हैं तो आपको ज़रूर उसका सिला जो है वो मिलता है। बहार की उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए। तो इसी शेर के साथ हम चलते हैं आप अपने मेहमान के जी। आप अपना नाम बताएं नाजरीन को। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमरुज़्ज़मान है और मेरी जो कहानी है या मेरा जो केस समझ लें आपके, मैंने जब लोगों से डिस्कस किया, मुख्तलिफ वकला के पास भी जाता था, मैं दोस्तों को भी पूछता था, उनसे मशवरे करता था, तो वो मुझे 99% यही कहते थे कि यार कमर, आपके साथ हमारा जान पहचान, आप जिस रेफरेंस से आए हो, ठीक है, वो बड़ा क्लोज है, तो हम आपको सही मशवरा देते हैं कि आप ना करो अभी, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, आपका केस जो है पहली बात तो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं फिर उनसे पूछता था कि यार गुंजाइश, कहते हैं हाँ गुंजाइश है कानून में, लेकिन आप बेहतर है, आपको हम एज ए वकील मशवरा दे रहे हैं, एज ए दोस्त समझ के कि आप ये ना करो, ठीक है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज सा था, ठीक है। तो फिर मेरी जो है ना कि सर से मुलाकात हुई, मैंने इनसे बात की, मशवरा किया, सर से रिसर्च हुआ, तो इन्होंने कहा कि यार हाँ कर सकते हो, आपका राइट है, आपका राइट से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मुझे इनसे बात करके ना थोड़ा सा हौसला मिला, ठीक है। मैं कहा यार ये बंदे ने बात कर दी, इसने तो ना मुझे डराया है, ना मुझे कोई खौफ दिया, ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैंने इनसे कहा कि चले जी मेरी ये आप फाइल शुरू करें, ठीक है। और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और मैं अंदर से खुद फिर भी वीक था, मुझे जो लोगों के बातें याद आती थी ना, तो मैं ये जान छुड़ा रहा था। तो हालांकि इन्होंने मुझे पुश कर करके मुझसे पेपर वर्क, जो मेरे वो कुछ पासपोर्ट पे स्पेलिंग का फ़र्क होता है, वो करेक्शन करवाई, और ये मुझे फोर्स कर रहे होते थे, ठीक है। और जब ये मेरा हुआ, ठीक है, तो बच्चे पहले आ गए, वाइफ का वीज़ा ना लगा, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे भी आप वीडियो में लें। तो मुझे इन्होंने कहा कि जो मुझे इनकी अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, मैंने आपसे अभी नहीं वीडियो में लेना आपको। मैं कहा जी क्यों, अभी क्या? कहते यार अभी मैंने आपकी फैमिली को मुकम्मल नहीं किया, तो जब आपकी वाइफ आएगी तो तब, ठीक है। अभी अच्छा, मैं यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करते चले। देखिए इनके, अगर आप मेरी बाकी वीडियोस में देखें और इस वीडियो के अंदर, इन्होंने एक बात जो है बड़ी कॉमन की। जब इनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, इनको इतने सारे जो है वो लॉयर्स ने ना की कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उसके बावजूद ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहे। तो ये वही बात है जो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आप लोगों से कहता हूं कि भाई हिम्मत मत हारे। अगर आपको पहले 10 लॉयर्स, 15 लॉयर्स, 20 लॉयर्स, 30 लॉयर्स भी ना कर चुके, तो जैसे ही आपके सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, वो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके जो है साइलम रिफ्यूज हुए हैं, जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं वो रिफ्यूज हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम कोशिश करते हैं और उनका हो जाता है। इनके केस के अंदर भी ऐसे ही हुआ कि इनको बहुत सारे लॉयर्स ने जो है वो मना कर दिया कि नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद मैंने इनको जो है एक हिम्मत दी कि हाँ हम करते हैं, हमारे पास ऑप्शन, इनके पास ऑप्शन क्या है, तो जो हमारे पास ऑप्शन है हमने उसी के ऊपर करना होता है। जो वर्स्ट चीज़ हुई जहाँ पे मैंने इनको रोका, ये हुआ कि मैंने इनके जो है बच्चों का और वाइफ का अप्लाई किया, लेकिन फॉर सम रीज़न बच्चों को वीज़ा मिल गया, लेकिन वाइफ का वीज़ा जो था वो रिफ्यूज़ हो गया। दैट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली केसेस के अंदर होता है, ऐसा नहीं होता। यूजुअली अगर बच्चों को जो है वो वीज़ा दिया जाता है तो उसकी वाइफ को, यानी कि उनकी माँ को भी वीज़ा मिलता है। लेकिन इनके केस के अंदर ये भी एक यूनिक बात रही कि इनके बच्चों को वीज़ा मिल गया लेकिन वाइफ को नहीं मिला। तो जब वीज़ा आ गया तो ये बहुत खुश थे, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इतना खुश नहीं था, क्योंकि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इनके जो पूरी फैमिली है उनको इकट्ठे करना था, लेकिन सिर्फ बच्चों का लगा था और मेरा काम अभी बाकी था इनकी वाइफ को लेके आने का यूके के अंदर। तो उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने मुझे ऑफर की कि जी हम आपके साथ बैठ के बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो मैंने इनको मना किया कि नहीं, हम अभी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरा काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, और जब हम लोगों को ये बताने जाएंगे आपकी स्टोरी तो कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट होगी। लेकिन शुक्र
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे जो है इसमें जो है कामयाबी दी है कि इनकी वाइफ का वीज़ा भी हमने जो है वो ले लिया। लेकिन वो कैसे लिया, वो भी इतनी आसानी से नहीं मिला। वो आपको अब ये बताएंगे नेक्स्ट पार्ट के, जब बच्चों का वीज़ा लग गया तो फिर क्या परेशानियां थी और फिर हमने इन्होंने किस ब्रेवरी के साथ, बहादुरी के साथ उसको जो है वो आगे फॉलो किया। जी बोलिए। लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि आप जब भी वकील के पास जाएं ना, ठीक है, तो देखें सबसे पहले कि जो जो वकील है वो आपको हौसला दे रहा है कि आपके हौसले को नीचे लेके जा रहा है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं मान ही नहीं सकता अगर कानून के अंदर आपके लिए गुंजाइश है ना, तो अगर आपका काम नहीं ना हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है। लोग कह देते हो यार वो आपके नसीब ऐसे, आपकी लाक ऐसी। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे ख्याल में अगर आपने पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट और सारा केस आपने वकील के आगे रख दिया ना, अगर आपका केस नहीं ना हुआ तो उसमें 90% जो है ना वो वकील का फेलियर होगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितने मैंने वकीलों के पास गया हूँ, मिला हूँ, देखा हूँ, जब आप इस कंट्री में इस पटरी पे चढ़ते हैं ना तो आप 90% खुद वकील बन जाते हैं और आपको पता चल जाता है, अच्छे बुरे की तमीज़ हो जाती है जिस तरह आपके लाइफ में होता है, ठीक है। तो 90% वकील का फेलियर होता है। 10% पे जाके आपके डॉक्यूमेंट या कुछ चीज़ें या जो आपने छुपाई होती है, वकील को सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं की होती, वो मैटर करती है। लेकिन 90% वकील का फेलियर है। अगर वकील अच्छा है ना तो मैं गारंटी से कहता हूँ वो जो 10% है ना वो, क्योंकि अगर वकील अच्छा होगा तो वो 10% फेलियर आने ही नहीं देगा आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। वो हर चीज़ को मुकम्मल वेरीफाई करेगा, मुकम्मल चेकअप करेगा, ठीक है। तो लिहाजा उसके बाद फिर जब ये वाइफ का हुआ, ठीक है, तो फिर मैं खुद बड़ा कंफ्यूज था। लेकिन ये मुझे बस एक चीज़ कहते थे कि नहीं यार कमर, जो होना था, हालांकि मैंने बड़ी मिस्टेक की जो हमारा केस के अंदर है, और मैं खुद कहता था कि ये मेरी फॉल्ट है मेरी, तो ये मुझे फिर भी हौसला देते नहीं यार कमर, तुम कर लेंगे, हम कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और ये चीज़ है, इस चीज़ पे नहीं मिलेगा, अब इस बेस पे मिलेगा। और मैं दाद देता हूँ इनको। और जब डिसीजन आया तो उसमें जज ने जो अपना डिसीजन मेंशन किया हुआ था उसने भी वही सेक्शन जो इन्होंने मुझे पहले बताया, यार इस बेस पे आपकी वाइफ को वीज़ा मिलेगा, अब ये वाली बेस पे नहीं उनको मिल सकता, तो उसी ही बेस पे मिला था। और फिर मैंने इनको शुक्रिया अदा किया। और आपको एक अनोखी बात बताऊं, आप हैरान होंगे, जब हुआ मेरा, तो जब मेरी वाइफ का वीज़ा नहीं लगा तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कर दो, वो कर दो, इस तरह कर दो, ये कर दो, ये मिस्टेक होगी, ये इस पे डाल दो, ये कर दो, को आपकी वाइफ को वीज़ा मिल जाएगा। मैं कहा नहीं यार, मैं कहा यार ये तुम वही लोग हो जो मैंने तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता। तो मैं कहा यार एक बंदे ने किया है ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहा यार एक अच्छी बात मैं उसको ऑफर की कि मैं आपकी वीडियो पे आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार, मैं कहा यार मुझे जिसकी चीज़ अच्छी लगी वो अभी भी अपनी इस चीज़ को जिम्मेदारी समझ रहा है। नहीं तो वकीलों को क्या पैसे लिए, काम हुआ नहीं हुआ, आप अपने घर, हम अपने घर, ठीक है। लेकिन नहीं, इनमें ये चीज़ नहीं है। ये समझते हैं कि यार अब ये मैंने केस लिया है ना तो ये मेरी जिम्मेदारी है। ये चीज़ को जिम्मेदारी समझ के करते हैं, जो इनके में सबसे बड़ी खूबी है। ये बहुत कम वकीलों में होगी। और जब अभी मेरी वाइफ का भी हुआ तो मुझसे मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जिनके पास मैं गया पहले, अल्लाह का शुक्र है मेरा थोड़ा सा तल्लक है, दुनिया जानती है, तो उन्होंने मुझसे यही पूछते यार वो क्या बना तुम्हारी फैमिली का। मैं कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। वो वाइफ का क्या बना, मैं कहा वो भी आ गए। और अभी वो पता मुझसे क्या कहते हैं, यार आप वो अपने वकील से बात करो कि अगर हम उनको केसेस दें। और मेरी कल ही इन्हीं से बात हो रही थी काफ़ी कि यार वो इस तरह मुझे ना अप्रोच कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। तो कह रहे कि यार नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो फिर कभी हुआ तो मैं कहा, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं यार देखो, मैं तुम्हें कहता था कि यार मैं क्या, मुझे उस बंदे के जो मिल के कॉन्फिडेंस आया, हौसला दिया, मैं कि यार काम होना या ना होना एक अलग चीज़ है, ठीक है सर जी, हारना या जीतना ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है लड़ना। अब लड़ेंगे नहीं ना तो फिर तो आप हारे हुए हैं, फिर तो आप बुजदल भी हैं। लेकिन लड़ना मेन चीज़ है। अगर आपको कोई लड़ने के लिए हौसला दे दे और आप लड़ मर जाएं, और उसके बाद फिर आपके पास दो ऑप्शन आएंगी, हारने की, जीतने की, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आप बहादुरी से लड़ेंगे तो जीत आपका मुकद्दर बन जाए। लेकिन अगर आप लड़े ही नहीं, खेल शुरू ही ना करें, खेल खेले ही नहीं, तो फिर जीत कैसे आपका मुकद्दर बनी। फिर तो आपके लिए हार ही हार और बुजदली भी और बहुत दूसरी
बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी मैं नहीं यहाँ पे टाइम की अच्छा, शॉर्टेज ऐसे टाइम की शॉर्टेज है। देखें, आपको मेन मकसद आज का, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए वीडियो कि में हमारा कोई टाइम बात दिया आपने। देखें, अब वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि आप तक ये पैगाम पहुंचे कि भाई, अगर आप हिम्मत करेंगे, घर से निकलेंगे, आप घर नहीं बैठेंगे, तो आपका भी हो सकता है। अगर आप लोग पहले इतनी ट्राई कर चुके हो, नहीं हुआ, मैंने कभी कभी भी किसी भी वीडियो में आज तक नहीं कहा और ना मैं कहूँगा कि मेरे पास आओ। जहां पे भी जाना चाहते हो आप जाओ, जाके अपना केस किसी वकील के सामने रखो। हो सकता है कि आप भी उन खुशकिस्मतों में शामिल हो जाएं कि जिनका जो है फैमिली जो है वो ब्रेक हो चुकी है बहुत देर से, वो दोबारा से उनका री यूनियन हो जाए। मैं अपने आज के मेहमान से कोई आखिरी मैसेज ऐसा पूछना चाहूँगा, ये जो आप लोगों को देना चाहें, और उसके बाद मैं इनसे इजाज़त चाहूँगा। जी, बस मेरी एक ही चीज़ है। अभी थोड़े दिन हुए हैं, मेरा बच्चों के सिलसिले में ना काउंसिल में थोड़ा सा काम था, तो मैं गया। तो मैंने उनसे कहा जाकर, वहाँ पे ना काउंटर पे ऑफिसर बैठे होते हैं, वो थे। मैंने कहा मेरी ये प्रॉब्लम है और इतनी देर से है। तो उसने मुझसे आगे से कहा, आपने हमें बताई है? मैं क्या, नहीं। कहती अभी आप बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। और मैंने इसी चीज से एक चीज नोट की कि जब तक आप अपनी कोई प्रॉब्लम किसी को बताओगे नहीं, खा वो काउंसल है, खा वो इमिग्रेशन है, खा वो वकील या कोई भी चीज है, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि भाई आपके वीजा चाहिए, आपको प्रॉब्लम है, आपका ये केस अटका हुआ है, आपको ये मसले हैं, मसाइल हैं। जब आप किसी को बताएंगे, किसी ने भी आपको सोए हुए उठाकर नहीं कहना इस कंट्री में भाई उठ जाओ, मैं आपके लिए वीजे का बंदोबस्त करता हूं। मैं आपको नहीं, आपको खुद निकलना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा आप। लेकिन एक चीज मैं आपको, एक इम्पोर्टेंट चीज, आपने वकील, आपको एक राज की बात बता दूं, वकील सिलेक्ट करने से पहले खुद खज्जल हो लें। खज्जल होना मीन यानी कि आप चेक करें। ये नहीं कि जिस वकील के पास भी गए आपने उसकी टाई देखी, कोट देखा, ओ वाह वाह पैसे ज्यादा ले रहा है, अभी इसको दे दो हो जाएगा, ना ना ना। और एक बात याद रखना, हम एशियन में ये एक प्रॉब्लम है कि हम समझते हैं हमने वकील को पैसे दे दिए तो हमारा काम हो गया। नहीं, आप सबसे पहले वकील अच्छा चूज करो, ठीक है। उसके लिए चाहे आपको 1 माह 2 माह, उसके बाद आपका वकील अच्छा है ना, तो फिर आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। हम लोगों क्यों कहते हैं यार मुझे 5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, खज्जल हो गया। ओ भाई, खज्जल होना तो है इसी, तुसी पहले वकील नहीं सी अच्छा चूज किया। वकील अच्छा चूज करोगे तो सर जी ताड़ी खज्जल खराबी कट जाएगी। अच्छा जी, आपके लिए 2 पैगाम है। एक तो वकील अच्छा चूज करें और दूसरा अपनी प्रॉब्लम बताएं। जो कि मैं आप लोगों से अक्सर कहता हूं कि भाई, होम ऑफिस ने आपके घर नहीं आना, आपको ही जाना पड़ना है। आपको ही होम ऑफिस के आगे अपनी दरख्वास्त रखनी पड़नी है कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो होम ऑफिस आपको वीज़ा देने के लिए ही बैठा हुआ है। जो आपके जितने डर है ना, जितने भी डर हैं, उनको ख़त्म करने के बाद ही आपको जीत हासिल होगी। और डर के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो आप अपने उस खौफ के बुतों को तोड़ें और घर से निकलें, और आप अपना ज़रूर अप्लाई करें। मेरे पास आए या ना आए, लेकिन किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सोलिसिटर से रब्ता करें, मशवरा करें। और कानून दिन ब दिन जो है वो सख्त हो रहे हैं, उनके अंदर कोई नरमी नहीं आ रही। तो अब आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो 2 हैं। एक, अब भी घर बैठे, दूसरा आप बाहर निकलें। और जैसे इनको कामयाबी मिली अपनी फैमिली के साथ रीयूनियन करने की, और इन्होंने हिम्मत की और अपने फैमिली जो है इनके साथ है, आप भी कर सकते हैं। मुझे इस बात के ऊपर दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ये पैगाम आपका बहुत सारे दूसरे दोस्तों तक पहुंच सके, और उनको ये पैगाम पहुंच सके कि अगर वो भी कोशिश करें तो उनका भी हो सकता है, उनका वीज़ा भी लग सकता है। अब मैं मिलूँगा अब आपको अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।